सेकंड। संसद में विपक्षी सांसदों ने महंगाई वाले पोस्टर लहराए कि बच्चों के दूध और गरीब की रोटी पर भी जब सरकार ने टैक्स लगा दिया है तो सबसे पहले बहस महंगाई पर होनी चाहिए। विपक्षी सांसदों ने बवाल किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सफाई सामने आ गई, जिसने एक बार फिर उस बयान की याद दिला दी जब निर्मला मैडम ने प्याज महंगा होने पर संसद में कहा था कि मैं तो प्याज नहीं खाती, मुझे क्या टेंशन है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। अब निर्मला सीतारमण कहती हैं कि टैक्स तो दरअसल पैकिंग वाले सामान पर लगाया गया है, खुला खरीदोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने जीवन के लिए अनिवार्य चीजों पर भी टैक्स लगाने पर कई ट्वीट करते हुए जवाब दिया और फिर निचोड़ बताते हुए कहा, निचोड़ ये है कि टैक्स चोरी करने के लिए ये फैसला बहुत जरूरी था। इस फैसले पर कई स्तर पर विचार किया गया, जिसमें अधिकारी मंत्रियों का ग्रुप भी शामिल रहा और जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों की सहमति से सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्री ने उस सामान की लिस्ट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसे खुला खरीदकर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण का ये बयान दिखाता है कि सरकार टैक्स चोरी के नाम पर अपनी नाकामी का बोझ जनता पर डाल रही है और फिर उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। निर्मला मैडम, अगर टैक्स चोरी होती है तो ये सरकार की नाकामी है, लेकिन 5% जीएसटी लगाने के बाद जनता के लिए सामान महंगा हो रहा है, तो क्या सरकार की नाकामी का बोझ पब्लिक उठाए। निर्मला सीतारमण ने यह भी खुलासा किया कि बंगाल, राजस्थान, पंजाब सहित उन राज्यों ने भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस फैसले का समर्थन किया जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। निर्मला सीतारमण का यह खुलासा दिखाता है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर विपक्षी दलों की सरकार, सबको अपना खजाना भरना है, जनता की किसी को परवाह नहीं। फिर सवाल ये भी उठता है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस फैसले का समर्थन किया था, तो फिर संसद में हंगामे की नौटंकी क्यों चल रही है। निर्मला सीतारमण के इस आरोप पर विपक्षी दलों को जवाब देना चाहिए। आप टैक्स चोरी रोकने के नाम पर महंगाई बढ़ाने वाले इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।